आज शिक्षक दिवस के अवसर पे उपस्थित जितने भी हमारे विद्यालय प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय के जितने भी शिक्षकगण हैं और जितने भी हमारे बच्चे जो हमारे विद्यार्थी हैं वो जुड़े हैं, सभी का सबसे पहले मैं उन्हें सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। निश्चित है कि हम इस लॉकडाउन में वर्चुअल रूप से आदेशानुसार जैसे कहा गया था, वर्चुअल रूप से हम इस शिक्षक दिवस को मना रहे हैं और सभी बच्चे जितने भी जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि ये शिक्षक दिवस से इससे लास्ट साल हम खुशियों से अभिभूत हो गए थे जब आपने इतना सुंदर अंदाज में मनाया था वो शिक्षक दिवस। शायद हमारे लिए ये काफी भावुक होने वाला पल है या काफी एक विचित्र सी स्थिति है जब हम अपने बच्चों से मिल नहीं पा रहे हैं शिक्षक दिवस पे, परंतु फिर भी हम जो दिवस में आपके मौजूद थे सभी मौजूद है। एक सर अपने दो शब्द रखे हैं बीच में, अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो उसके बाद आप कहेंगे। तो इससे सबसे पहले मैं चाहूंगा कि विधिवत रूप से पहले हम अगरबत्ती जलाकर इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। ठीक है, आप सभी बने रहेंगे हमारे बीच में। अभी हमारे बीच डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें हम पुष्पारोहण किए हैं। उसके बाद हम अगरबत्ती दिखाएंगे और उसके बाद हम अपने विचार व्यक्त करेंगे और बच्चों को दिशा निर्देश व कार्य करेंगे। आप सभी जानते हैं आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हम पूरा जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपने शिक्षक से, माता पिता से, समाज से। तो एक तरह से देखा जाए तो यह पूरा समाज तो अभी मैं देना चाहता हूँ हमारे बीच आएंगे हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर सफदर जी, वो सर आइए। थैंक यू सर जी। तो कखनी इसके बाद आएंगे हमारे मनोज सर इसे गोपाल सर, जैसा कि हम कह रहे थे कि यह पूरा समाज ही हमारा शिक्षक है क्योंकि इन सभी से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो हमें उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, खास करके शिक्षक जो कि हमें बचपन से लेकर आगे तक पढ़ाते रहते हैं और हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमें न केवल वो रोजगार करने योग्य बनाते हैं बल्कि हमारा जो चारित्रिक निर्माण है वो भी उनके द्वारा होता है। तो शिक्षक का जो भूमिका है वह केवल रोजगार पैदा करने वाले अवसर देना नहीं है बल्कि समाज में एक सम्मान भी प्रदान करना है, ताकि हम क्या चाहते हैं शिक्षक, हमारे जो बच्चे हैं वह ना केवल अच्छे मुकाम पर पहुंचे पर जब जिस मुकाम पर वो पहुंचे वहां अपनी जिम्मेदारियां वह पूरी ईमानदारी से निभाए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है बच्चों कि आप सभी जीवन में बहुत अच्छा करें और जब बहुत अच्छा करें तो वहाँ ये याद रखना है कि आपको अपने जीवन को समर्पित भी करना है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति। यह कहकर मैं विराम दूंगा। तभी हमारे बीच आएंगे मनोज सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे हाँ, आप लोग जानते हैं कि पिछला साल के जैसा वैश्विक कोरोना महामारी के चलते हम लोग शिक्षक दिवस एक साथ नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि विभाग का ही आदेश है कि आप लोग शिक्षक दिवस मनाएंगे, लेकिन स्कूल में ये फिलहाल जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक बच्चे सबको स्कूल में नहीं बुलाना है। ये शिक्षक दिवस हम लोग भारत के
दूसरे राष्ट्रपति एवं प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। ये बहुत बड़े विद्वान और शिक्षाविद थे। इन्होंने एक लेक्चरर से लेकर के राष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया। एक समय आप लोग जैसा ही ये छात्र थे, लेकिन ये पढ़ाई में बहुत तेज थे और इन्होंने ये लोगों को कई उपदेश दिए और प्रेरित किए। तो इनसे हम लोग को कुछ सीखना होगा। इन्होंने अपने जीवन काल में ये क्या क्या कार्य किए थे और इसी के मार्ग और रास्ते पर हम लोग चलने का ये प्रयास करेंगे। अगर इसी के मार्ग और रास्ता को हम लोग अपनाएंगे तो एक ना एक दिन हम लोग जरूर सफल होंगे। ये भी एक दिन एक समय एक साधारण छात्र ही थे, आप लोग जैसा ही, लेकिन मेहनत के बदौलत इन्होंने इस मुकाम पर पहुंचा और इसी के यादगार में हम लोग इनका जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जब भी इनकी जीवनी के बारे में आप लोग को ये किताब हो या मैगजीन में अगर पढ़ने का मौका मिले तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने अपने जीवन काल में ये क्या क्या कार्य किए थे। ठीक है, तो इतना ही कहकर मैं अपने बातें को विराम करता हूँ। अब हमारे बीच आएंगे श्री नंद गोपाल सर, आपके इंग्लिश के शिक्षक। 2 शब्द रखेंगे आपके बीच में, प्लीज सर। थैंक यू सर। आज हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। संयोग ऐसा बना हुआ है इस वैश्विक महामारी के कारण से आज हम लोग विद्यालय में भौतिक रूप से आप यहाँ प्रेजेंट नहीं हैं, पर वर्चुअल रूप से हमें जो आदेशानुसार आज्ञा मिला है उसके अनुसार हम लोग यहाँ वर्चुअल रूप से हम लोग जो है शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक दिवस किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये सब बातें अभी आपके शिक्षकों ने यहाँ पर मनोज सर ने, हरेंद्र सर ने और सदर सर ने अभी आपके सामने बताया और अभी आगे भी आप इन सब चीज़ों के बारे में सुनेंगे। निश्चित तौर पर शिक्षा का हमारे जीवन पर बहुत महत्व है और शिक्षा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं। कहने का मतलब है कि शिक्षा नहीं है तो हम ही नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। शिक्षा ही हमें एक पशु से, एक जानवर से हमें अलग करता है। तो आखिर हम कहाँ से शिक्षा लेते हैं? तो शिक्षा निश्चित तौर पर जो भी देता है, चाहे जो भी हो, आपके माता पिता हो या फिर आपके बड़े भाई बहन हो, आपके शिक्षक हो, जो भी है, समाज का कोई भी, कहीं भी कोई भी है जो आपको शिक्षा देता है, वो आपके शिक्षक हैं। तो आज के दिन मैं यहाँ से, इस मंच से, मैं जितने भी शिक्षक हैं, मैं उन सभी शिक्षकों को, ज्ञात अज्ञात सभी शिक्षकों को जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, मैं उन सभी शिक्षकों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। शिक्षा ऐसा चीज है जो हमें हर चीज के लिए आगे ले जाता है। हम सही गलत का फैसला कर पाते हैं। अभी आपके सर ने बताया कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा नंबर लाते हो या फिर कुछ लाइफ में बहुत बड़ा चीज हासिल कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आप अधिक शिक्षित हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको सही गलत का फैसला है, आपको करना आता है, आप जानते हो कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हो, जिस पद पर आप रहते हो, चाहे जो भी पद हो, छोटा हो बड़ा हो, जिस पद पर रहते हो, अगर उस पद में रह के आप अपनी जवाबदेही को पूर्णतः 100% अगर आप निभाते हो तो निश्चित तौर पर आप सबसे ज्यादा शिक्षित हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि शिक्षा का भरपूर उपयोग कीजिए। जहां भी आपको मौका मिले, जिस व्यक्ति से मिले, कहीं भी मिले, आप वहां से जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा शिक्षा तो प्रकृति हमें देती है। अभी वर्तमान में हम लोग झेल रहे हैं, इस आपदा को झेल रहे हैं, कोविड-19 का प्रकोप हम लोग झेल रहे हैं। हमको लगता है कि इसने बहुत सारा चीज हम लोगों को सिखा के भी गया कि कैसे हम लोग अपने आप को समय के अनुरूप कैसे ढालें, कैसे बदलें। अभी हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग क्लास में पढ़ते थे, एंजॉय करते थे, पढ़ाते थे, पढ़ते थे, बट अभी हम लोग को डिजिटल क्लास के माध्यम से पढ़ना पड़ रहा है। अब समय बदल गया है तो अभी हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कुछ ही समय में ये खत्म हो जाए, ये महामारी, और हम लोग फिर से अपने क्लास को फिर से एंजॉय करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। अब हमारे बीच हिंदी शिक्षक श्री उनेश्वर कुमार आपके बीच आएंगे, 2 शब्द रखेंगे। परम आदरणीय आज के समारोह में विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, साथ ही साथ सहयोगी शिक्षक मनोज हांसदा सर, नंद गोपाल सर, हरेंद्र सर, इकबाल जी,
जुगल जी, मरियम जी उपस्थित है। मैं आप सब और साथ ही साथ हम लोग सादगीपूर्ण जो है यह जो पर्व है मना रहे हैं, तो सब सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। तो सबसे पहले मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ, शहादत देता हूँ, अपना आत्मसम्मान और सम्मान प्रस्तुत करता हूँ। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज ही के दिन हमारे जो शिक्षाविद है उनका जन्म हुआ था और इनके जन्म दिवस की याद में हम लोग जो है शिक्षक दिवस मना रहे हैं। ये बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है हम लोगों के लिए। आज के दिन हम लोगों को प्रेरणा का दिन है। हम लोगों के जो शिक्षक है, जो आपके शिक्षक आपको बताएंगे उस रास्ते पर आपको चलना है, क्योंकि शिक्षक के बताए रास्ते पर चलने से जो है हमेशा जो है विद्यार्थियों को लाभ होता है। और आपसे आशा है कि आप जब भी आप हमारे बातों को सुन रहे हैं, सभी शिक्षकों की बातों को सुन रहे हैं, तो उनके बातों का आप अनुकरण करेंगे, उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो जीवन है वो सफल हो सके, आपका जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो सके। और कहने को तो बहुत ही शब्द है, लेकिन आप लोग अभी रहते शायद कोविड-19 का ये जो वैश्विक महामारी है वो नहीं रहता तो हम लोग शायद एक जगह पर उपस्थित होते और बहुत ही धूमधाम के साथ यह जो पर्व है वो मनाते। हमारे पूर्वक्ताओं में ने भी जो है बहुत ही अच्छे पूर्वक आप लोगों को मार्गदर्शन किया। जैसा कि विदित है कि इनका जो जन्म है वो 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था, और तभी जब ये एक साधारण शिक्षक थे और शिक्षक के पद से अपने प्रयत्न से ये राष्ट्रपति के ओहदे पर पहुंचे। और जब उन्होंने देखा कि एक शिक्षक का क्या कर्तव्य है, शिक्षक का जो जीवन है कितना कष्टमयी जीवन है, तो उन्होंने जो है अपने जन्म दिवस को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और इन्होंने कहा कि हमारा जो जन्म दिवस है उस दिवस को जो है हमारा जन्म दिवस के रूप में नहीं बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, कि शिक्षक जो है बहुत ही प्रयत्न करते हैं, समाज का जो है जो आने वाला भविष्य है उसको वो निर्माण करते हैं, इनका जो महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसके लिए एक त्योहार तभी से हम लोग मना रहे हैं। तो बच्चों कहने का बहुत शब्द है, लेकिन हम लोग चूंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो उससे भी मार्गदर्शन करें हमारे शिक्षकों का। तो इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। थैंक यू सर। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चों में से अगर कोई 2 शब्द बोलना चाहता है, काजल है, मानसी है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आप 2 शब्द अगर बोलना चाहते हैं तो आप सभी अनम्यूट हैं, ठीक है? अनम्यूट हो जाइए, आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। आप कृपया अनम्यूट होकर 2 शब्द रख सकते हैं। किसी को बोलना है कि नहीं बच्चों को? आप अपने अनम्यूट बटन दबा के आप इसमें 2 शब्द बोल सकते हैं। अगर कोई बच्चे बोलना चाहते हैं, जैसा कि आज हमारा जो ये प्रोग्राम है, सभी शिक्षकों ने आप सभी को संबोधित किया। हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का आज वर्चुअल रूप से मनाया, एक अलग अनुभूति। शिवानी, आप बोलना चाहती हैं? चलिए बच्चों, तुम लोग अपना विचार व्यक्त करना चाहते हो कुछ? शिवानी है, काजल है, आप बोलना चाहते हैं? बोले बोले, आपकी आवाज आ रही है। अनम्यूट होके आप बोल सकते हैं, कोई भी बच्चा। काजल अनम्यूट होइए, अनम्यूट होके आप बोल सकते हैं, ठीक है? आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट होके बोलिए। आपके नीचे साइड अनम्यूट कीजिए अपने को और बोलिए। म्यूट बटन को दबाओ। देर नहीं कीजिए, अनम्यूट की। हाँ, आप बोलिए काजल। जी सर। सर कुछ नहीं बोलना। आवाज आ रही बोलिए, कस के बोलो। सर नहीं बोलूं। आप बोल सकते हैं। आपको शिक्षक दिवस वर्चुअल रूप से कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। लग रहा है।
वापस से स्कूल आने का इच्छा है कि नहीं? जी सर है। हाँ, है सर। आपकी सारी बातें यहाँ पे हम वर्चुअल रूप से आपको डिजिटली सक्षम बना रहे हैं। आप जब लाइव कक्षा में, तो सारी बात आपकी रिकॉर्ड हो रही है, सारी बात हम भी देख रहे हैं, सारी बात बच्चों से प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं, सारी चीज आपकी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे बीच जुड़े हैं स्टूडेंट्स के रूप में। और आप लोग ये शिक्षक लास्ट शिक्षक दिवस हमें याद आ रहा है कि कितना शानदार तरीके से हुआ था। और आपको मैं आपकी यादें जो है शिक्षक दिवस की मैं चाहूंगा कि शेयर करूं आपको। ठीक है, चलिए आपको मैं दिखाता हूं कि लास्ट साल का हमारा शिक्षक दिवस कितना शानदार हुआ था। जी सर। की बोली आप सभी बच्चे की स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ। आप सभी बच्चे देख रहे हैं, आप ही लोग में से आप ही के कक्षा का है, जी दिख रहा है सर। चित्र जी सर। स्क्रीन शेयर के रूप में? हाँ, जी सर। अगला चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। की बोली बहुत सारे हमारे जो बच्चे जुड़े हुए हैं, लास्ट साल आपने बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षक दिवस मनाया था। हमने कई प्रोग्राम साथ में यहाँ पे किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया गया था हर प्रोग्राम को। आपके स्क्रीन सारे दिन देखेंगे, हम हमेशा बहुत ही बड़ा मतलब खूबसूरत तरीके से हर प्रोग्राम को मनाते थे कि आपके स्कूल से जुड़ी हुई कुछ और यादें हम दिखा दें। याद है आप सभी के बीच में? जी सर। बहुत मिस कर को मिस कर रहे हैं बहुत से। हम सभी सर, हम सभी शिक्षक बहुत ही भावुक इसमें हैं, क्योंकि हमारे लिए हम जिस बाग के माली हैं उसके पुष्प सभी आप लोग हैं, और आप हमारे बीच रहते हैं, तभी हमें महसूस होता है। हर समारोह जो हमने मिल के साथ में बहुत सुंदर ढंग से मनाया, उसकी सारी यादें हमारे बीच उपस्थित है। ठीक है, और काफी अच्छे तरीके से आप मनाते थे। और आज इस शिक्षक दिवस पे हम ये सोच भी हैं कि जब ये वैश्विक समस्या का समाधान हो और हम साथ में मिलके पुनः एक कक्षा में मिले और हम बोल सके वेलकम बैक टू स्कूल, और सब आपकी सभी बच्चों का पुनः उसी प्रकार से मिलजुल कर पढ़ाई सभी को करवाएं। और जो हमारे ये प्रथम उपराष्ट्रपति और हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो व्यूज है, जो विजन है, जिनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, कि पुनः हम उस विजन को आगे बढ़ाते हुए आप सभी तक शिक्षा के मार्ग को बढ़ाते रहे। तो निश्चित रूप से मैं ये सारा शेयर था, दिखाना चाहता था कि हम कितने सुंदर तरीके से शिक्षक दिवस मनाते थे। ठीक है, अभी वापस हम स्क्रीन पे आ चुके हैं आप सबके बीच में। तो अगर किसी बच्चे को अगर कुछ कहना है, दो शब्द कहना है, तो आप कह सकते हैं हमारे बीच में। किन्हीं को कुछ कहना है? काजल तुम्हें कहना है, या शिवानी तुम्हें कहना है? किसी को कहना है? नो सर। किसी को? ये मानसी गुप्ता 9th की मे बी न्यू स्टूडेंट्स है। आप जुड़ी, बहुत अच्छी बात है कि नए नए बच्चे कुछ जुटे हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ कहना है? आप लोगों को कुछ कहना है? नो सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ से हम सभी शिक्षकों की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, बहुत जल्दी हम स्कूल में वापस साथ में आते हैं, साथ में मिलते हैं। ओके, और इसी के साथ हम हुए
सर तो प्यारे बच्चों 9 से जो 10 में गए हो और जिसने 9 में एडमिशन लिया है उन सब से मेरे एक अनुरोध है, अब देखो कक्षाएं नहीं चल रही है लेकिन अपनी पढ़ाई को विराम नहीं देना है, पढ़ते रहना है। तो लोग जिस तरह से पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो उसी को जारी रखो, उससे ज्यादा करो। हमारे जो डीजी साहब की कक्षाएं चल रही है उससे जुड़े रहो, ताकि हम थोड़ा बहुत जितना हो सके वो तुम्हें पढ़ा सके। और तुम्हें यह भी कोशिश करना है कि इस बार भले ही बहुत ही कम टाइम मिले में पढ़ने का या कक्षा में आने का, लेकिन जब मार्च में परीक्षाएं होंगी उसमें अव्वल दर्जे में लाना ही है, ठीक है। तो सभी को हम लोग की तरफ से आशीर्वाद है, सभी बच्चे को डिजिटल आशीर्वाद सभी के लिए, सभी का पूरा आशीर्वाद है सभी बच्चे को पूरे तरीके से। थैंक यू सभी बच्चों, बाय। थैंक यू सर, हैप्पी टीचर्स डे सर। ओके ओके।